तो इस बार के चुनाव में जलेबी की खूब चर्चा रही और वैसे भी हार हो या जीत मिठाई तो खाते रहनी चाहिए, लेकिन हरियाणा के चुनाव का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव, खासतौर से उपचुनाव में किस तरीके से पड़ेगा या पड़ सकता है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं और उन समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर सीमा रेखा है वो काफी मिलती है और कई ऐसी सीटें हैं जो वहीं से आती हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हरियाणा में हैट्रिक पर बीजेपी के जश्न का यह कारवा क्या यूपी के उपचुनाव में भी दिखेगा या फिर विपक्ष इस विजय रथ को रोकने में कामयाब रहेगा? यह सवाल सियासत के गलियारों में शदीद ढंग से पूछा जा रहा है। हरियाणा के नतीजों का यूपी के उपचुनाव पर क्या पड़ेगा असर, पहले ये जानते हैं। हरियाणा की सीमा पश्चिमी यूपी से लगती है। उपचुनाव की 10 में से 4 सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। पश्चिमी यूपी की 4 सीटों में से 2 बीजेपी, 1 आरएलडी और 1 सपा के पास थी। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की 30 सीटें कम हुई थी। अब उपचुनाव एक तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं कि हरियाणा के नतीजों से उपचुनाव का क्या क्या फैक्टर बदला है। हरियाणा के नतीजे बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश फूकेगा। हरियाणा के नतीजे बताते हैं कि किसान, जाट और ओबीसी बीजेपी के साथ खड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस ने सहयोगी सपा को 1 सीट भी नहीं दी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से अलग सपा 20 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी। सवाल यह भी है कि उपचुनाव में अगर कांग्रेस सपा गठबंधन हुआ तो जनता भरोसा करेगी क्या? यूपी में तो सपा और कांग्रेस के बीच अभी भी तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस सपा ने उपचुनाव के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक पहले ही बना दिए थे। अब समाजवादी पार्टी ने 6 सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। अखिलेश के सांसद बनने से खाली हुई करल सीट पर सपा के प्रत्याशी घोषित। परिवार के तेज प्रताप यादव होंगे सपा प्रत्याशी। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शोभावती वर्मा, मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी हैं। सियासत के जानकार सपा के प्रत्याशी घोषित करने के हरियाणा इफेक्ट ही मान रहे हैं, क्योंकि हरियाणा नतीजों के बाद कांग्रेस को और दबाव में लाना चाह रहे हैं अखिलेश। वैसे में हरियाणा में कांग्रेस ने जवान, किसान, पहलवान और संविधान का नैरेटिव खड़ा करने की नाकाम कोशिश की। पश्चिमी यूपी में अब यह दांव चलना मुश्किल सा लग रहा है। खुद पीएम मोदी हरियाणा की जीत के बाद कांग्रेस के इस नैरेटिव पर उन्होंने हमला बोला है। हरियाणा भी इन्होंने दलितों को, ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती है। उपचुनाव के बाद सीएम योगी ने भी कमर कस ली है। 7 अक्टूबर को सीएम ने उपचुनाव की तैयारियों और रणनीति के लिए एक बड़ी बैठक भी की है। खबरें हैं कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने हर सीट पर उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल बनाया है। हर सीट पर जाति और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। 30 मंत्रियों की टीम उपचुनाव के लिए लगाई गई है। सीएम योगी खुद मिल्कीपुर और कटेरी सीट देख रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के निशाने पर पश्चिमी यूपी में 100% नतीजे हैं। अब पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर भी नजर डालते हैं। पश्चिमी यूपी की गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंद की सीटों पर उपचुनाव होना है। 2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद और खैर सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि मीरापुर आरएलडी और कुंद की सपा के खाते में गई थी। उपचुनाव को लेकर दोनों ही खेमों में जबरदस्त तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो जश्न किस खेमे के हिस्से में आएगा।